आपने पाकिस्तान में किसी लड़की को पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते नहीं देखा होगा। मेरे अलावा और कोई कमाने वाला नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि सिर्फ एक खुदा है जो मेरी मदद कर। मैंने बहुत सी दफातर में सीवियाँ दी, बहुत से मॉल्स में सीवियाँ दी। एक तरह मैंने हर जगह जाकर भीख मांगी। अजीबोगरीब सवालों का सामना करना पड़ा। कोई कहता था हम आपको रख लेंगे लेकिन आपको हमारी माननी पड़ेगी। उनकी मानने से मकसद कि उनके गंदे गंदे सवालों के जवाब मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। मेरी गैरत ये बिल्कुल गवारा नहीं खाती। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत को बेचकर अपने घर पैसा लेके जाऊँ ये मैं कभी नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में एक लड़की को पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते देखा गया। अब हमने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि वो दफातर में काम करती हैं, जैसे टीवी चैनल्स में काम करती हैं, मगर आपने पाकिस्तान में किसी लड़की को या फिर किसी खातून को पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते नहीं देखा होगा। ये मेरी बहन मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो लड़की हैं जो कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम करती हैं। आखिर क्या मजबूरी है या फिर क्या वजह है कि ये दीगर जगह छोड़कर एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम करने पर मजबूर हुई? सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिया है। सादिया, आपकी एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें हमने देखा कि आप एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम कर रही हैं। क्यों ऐसा, क्यों आप मजबूर हुई कि आप पेट्रोल पंप के ऊपर काम करें? मेरे बाबा के जाने के बाद घर के हालात कुछ ऐसे हो गए, लॉकडाउन की वजह से कहीं भी जहाँ भी जाकर सीवी देती थी, कोई दिन का, कोई 4 दिन का, कोई 5 दिन का कहता था। लेकिन जब अम्मी के हालात को देखती थी तो सोचती थी कि 5 दिन को देखूँ या अम्मी के हालात को देखूँ। इसलिए मैंने स्टेप उठाया। मुझे किसी ने बताया कि पेट्रोल पंप पर फिलिंग के लिए उन्होंने लड़कियाँ रखनी हैं। मैंने जाके इंटरव्यू दिया, सीवी वहाँ पर दी। उन्होंने दूसरे दिन मुझे कॉल की कि मैडम आप सुबह से काम पर आ जाएं। मैंने इसीलिए वो काम को देखा और मैं जाकर खड़ी होगी बिला झिझक। मैंने वहाँ पर लड़का बन के काम किया, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर में कोई, मेरे अलावा और कोई कमाने वाला नहीं है और मैं अपनी वालदा को बिल्कुल टूटते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने वो काम को पसंद किया और मैं वहाँ जाकर फिलिंग करने का काम करने पर खड़ी हो गई। आपके जो वालिद साहब हैं उनकी डेथ हो चुकी है? जी, मेरे अब्बू साहब की वफ़ात पा चुके हैं वो। तो जो आपकी वालदा हैं वो बीमार रहती हैं? जी, मेरी अम्मी को ब्रेन का और स्टमा का मसला है। कितने टाइम से उनको ये मसला है? उनको 2 साल हो गए हैं। बाबा जब फोत हुए थे उनके फोत होने से पहले था और उनके फोत होने के बाद अब तो ज़्यादा हो गया है। तो आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी है? सर, मैंने FA किया हुआ है। FA करने के बाद 12 क्लास से पढ़ने के बाद आपने किन किन जगहों पे अप्लाई किया? कौन कौन से दफातर में आपने अप्लाई किया? मैंने बहुत से दफातर में सीवियाँ दी, बहुत से मॉल्स में सीवियाँ दी। हर जगह जाकर एक तरह मैंने हर जगह जाकर भीख मांगी, लेकिन मुझे किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बजाय मेरे ऊपर बातें उठाने के कि आप एक लड़की हो, आप इस तरह का, मुझे अजीबोगरीब सवालों का सामना करना पड़ा। बेहतर है कि मैं 4 दीवारी के अंदर वो काम करती जो मेरी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है। मैंने इस चीज़ को छोड़कर एक बाहर ओपन नौकरी इसलिए की ताकि मेरी इज़्ज़त पे कोई उंगली ना उठाए। आप जब CV लेकर जाती थी या फिर आप जब मुतालबा करती थी कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, ये मेरी तालीम है, आगे से उनका जवाब क्या मिलता था? लोगों के बहुत से जवाब थे। कोई कहता था हम आपको रख लेंगे लेकिन आपको हमारी माननी पड़ेगी। उनकी मानने से मकसद कि उनके गंदे गंदे सवालों के जवाब मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। मेरी गैरत ये बिल्कुल गवारा नहीं खाती। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत को बेचकर अपने घर पैसा लेके जाऊँ ये मैं कभी नहीं कर सकती। एक खातून को, एक लड़की को नौकरी के लिए किस किस सवाल का जवाब देना पड़ता है, ये आप सुन लें इनकी ज़बानी कि इन्हें मुख्तलिफ़ मुतालबात किए जाते थे, फिर गंदे गंदे सवालात किए जाते थे, फिर मुख्तलिफ़ डिमांड्स की जाती थी। जब इन्होंने किसी बात को नहीं माना तो बदले में इन्हें नौकरी नहीं मिली। पेट्रोल पंप के ऊपर आपको आसानी से जॉब मिल गई? जी, मुझे वहाँ पर मतलब उन्होंने एज अ फोरकोड की नौकरी का कहा, लेकिन उन्होंने मुझसे फिलिंग भी करवाई। मैंने उस चीज़ को छोड़ा कि मैं फोरकोड बनकर मैंने वहाँ पर लड़का बन के काम किया। मैंने फिलिंग की, मैंने गाड़ियाँ साफ़ की, मैंने गाड़ियों पे कपड़ा लगाया बिला झिझक होके कि मेरे पास उस वक्त नौकरी नहीं थी। पेट्रोल पंप के ऊपर तो हर तरह के लोग आते हैं। लोगों की नज़रें, किन नज़रों का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत सी नज़रों का सामना किया मैंने, बहुत से सवालों का सामना किया, बड़ी बातों का सामना किया। लेकिन अगर मैं उन बातों को देखती तो आज मैं अपनी वालदा भी खो बैठती। मैं एक सहारा खो चुकी हूँ, मैं दूसरा सहारा बिल्कुल नहीं खोना चाहती। तो
तो अभी आपके घर में और कोई मर्द नहीं है, आपके भाई बहनें? मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में सिवाय मेरी वालदा के। मेरे भाई हैं, वो शादीशुदा है अपने घर में, अल्लाह उन्हें खुशियाँ दे। मैं ना उनको पूछना चाहती हूँ ना वो मुझे पूछें, बस इतनी दुआ दूँगी कि वो खुश रहें। ये सारे वो सवालात हैं जिनके ये जवाबात पहले भी बहुत मरतबा दे चुकी हैं, मगर एक कहानी के सवालात भी तकरीबन एक जैसे होते हैं। आप इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं, इनकी जो आवाज़ में लर्जिश है, जो कपकपाट है, आप उसको फ़ील कर सकते हैं। ये तकलीफ़ का आलम है। इनकी वालदा, बीमार वालदा, जब ये अपने काम पे होती हैं तब भी वो इनके जहन में रहती हैं, इनके दिमाग में रहती हैं। इनको यही फ़िक्र होती है कि वो घर में ठीक होंगी नहीं होंगी, उन्होंने मेडिसिन ली होगी नहीं ली होगी। आपकी वालदा की जो मेडिसिन है वो कितने पैसों में आती है? मेरी मम्मा की वैसे तो रोज़ मेडिसन आती हैं, 500-600 की रोज़ आती है। वैसे उन्हें हर महीने बाद मैं जनरल हॉस्पिटल ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर पैसे नहीं लगते, और अगर मैं उनको ना लेके जाऊँ तो मेरे पास और कोई सहारा नहीं कि मैं अपनी मम्मी को किसी जगह पे ले जाके उन्हें चेक करवा सकूँ। उनकी रिपोर्ट्स के पैसे, उनकी दवाइयों के पैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि सिर्फ एक खुदा है जो मेरी मदद करता है, और मुझे नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते हैं। तो जो पेट्रोल पंप पे आपकी तनख्वाह है वो कितनी है? अब 12,000 रुपया तुमको। 12,000 में तो बड़ा मुश्किल है कि आप घर का ख़र्चा चलाएं, अपनी वालदा की मेडिसिन लेकर आएं। मैं 12,000 में 9,000 रुपया घर का रेंट देती हूँ, बाकी घर का राशन वगैरह, अम्मी की दवाइयाँ, बहुत मुश्किल से मैं अपने घर का सर्कट चलाती हूँ। मुझे पता है कि जिस तरह मैं अपने घर को देख रही हूँ, लेकिन अब मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। अभी आपकी ख्वाहिश क्या है कि क्या किया जाए आपके लिए ताकि आपके हालात ठीक हो जाएं, आपकी वालदा ठीक हो जाएं? बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छी नौकरी दी जाए, जिसकी वजह से मैं सुबह काम पर आऊँ और मैं फ़ख्र से रहूँ, फ़ख्र से शाम को घर जाऊँ कि नहीं, मुझे पता हो कि मुझे महीने बाद पैसे मिलने हैं और मैंने अपनी मम्मी का इलाज करवाना है, अपने घर का किराया देना है। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है तो वो प्लीज़ मुझे हेल्प के ज़रिए मतलब मेरे साथ बात करे, ना कि मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़के। मैं नहीं चाहती कि मुझे फ़ोन करके तंग करे, मुझसे फिर वही सवालों के जवाब मांगे जो मैं रोज़ रोज़ दे के थक चुकी हूँ। मेरे में और हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों के सवालों के जवाब दूँ। हमारे देखने वाले और जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो इंतहाई अच्छे लोग हैं। हमने पहले भी जितनी वीडियोस चलाई हैं, बहुत सारी ख़वातीन की हेल्प हो चुकी है, अब वो अपने घरों में खुश हैं। आप ये चाहती हैं कि लोग आपकी हेल्प करें? जी मैं चाहती हूँ, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है मैं किसी को रोकूंगी नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान बन के एक अच्छी नीयत रख के कि अगर कोई मेरी वालिद साहब की उम्र का है तो वो मुझे बेटी समझ के मेरी हेल्प करे, अगर कोई मेरे भाई की उम्र का है तो वो मुझे बहन समझ के हेल्प करे, ना कि मेरे ज़ख्मों पर कोई नमक लगाए। मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगी। तो आप अपना नंबर बता दें जो लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं। मेरा नंबर आप लोग ही दे दीजिएगा। मेरा हम स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर चला देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। लेकिन अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो बहन समझकर, बेटी समझकर, बजाय इसके कि फिर इनसे वही सवालात दोहराए जाएं, इन्हें फ़ोन कर कर के तंग किया जाए, इनके ज़ख्मों के ऊपर फिर से नमक छिड़का जाए। एक आखिरी सवाल है कि आपके जो भाई हैं वो उन्होंने कभी नहीं फिर से चक्कर लगाया आप लोगों के पास? उन्होंने कभी फिर से नहीं आपसे पूछा कि आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मेरे वालिद साहब के जाने के बाद जब उन्होंने अम्मी और मुझे घर से निकाल दिया था, उस दिन से मैंने उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। बस मैं एक दुआ देती हूँ कि वो खुश रहे। मैं उनको नहीं जानती वो किधर है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरा पूछे मैं उनका बताऊँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, वो खुश रहें। कहते हैं कि इंसान पे कभी दिन एक जैसे नहीं रहते, अगर आज मुझ पे है तो कल शायद उन पे भी ऐसे दिन हो कि शायद उनको उनकी बहन का एहसास हो। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि अल्लाह मेरे भाइयों को खुश रखे और वो खुश रहें। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर करम करेगा। कोई भी शख्स अगर इनके किसी तरीके की हेल्प करना चाहता है तो आपने इनके हालात सुन लिए हैं, आपने इनकी बातें सुन ली हैं। मज़ीद इनका नंबर भी हम दे देंगे। अल्लाह पाक आपके, हमारे, इनके सब के हाल पे रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।